हमने आप सबको यहाँ एक खास खबर देने के लिए बुलाया है। हमारी सुल्ताना यास्मीन को सियासती मसले की वजह से बगदाद के बाहर जाना पड़ा। उन्होंने ये सारी बातें हमें खत में लिखी और उस खत में ये भी लिखा है कि आप सबकी बेहतरी के लिए हमें दोबारा फिर से बगदाद का वजीर आला बनाया जाता है। भाई, मेरा भाई भी यहाँ नहीं है, टोली भी जफर के कब्जे में है और चीनू को भी कुछ अता पता नहीं है। वो ना हो ये जफर की ही चाल है, मुझे इसे रोकना होगा। अब गुस्ताखी माफ हुजूर, पर मेरे दिल में एक बात आई है। जी पूछिए सूबेदार। हुजूर, वजीर के औहदे से हटाते वक्त आपके हाथों से औहदा और इज्जत दोनों ही छिन गए थे, वो भी सबके सामने। अब दोनों आपको वापस तो चाहिए होंगे ना सबके सामने। बात तो ठीक है। ठीक है ना? नहीं। बड़ी दोगली आवाम है। सुल्ताना भी यही चाहती थी, दरबार में सरेआम सबके सामने इस बात का ऐलान किया जाए, लेकिन इत्तेफाक सुल्ताना को अचानक जाना पड़ा और बस इसीलिए उन्होंने अपनी सहेली यानी कि हमारे अजीज दोस्त अली साहब की बहन सारा जी के पास एक खत छोड़ दी। सच्चे दिल से बुलाओ तो रिश्ते लौट आते हैं, कभी इंसान तो कभी फरिश्ते लौट आते हैं। क्या ये कोई फरिश्ता है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अलादीन के अब्बू मेरे आसपास हैं। अब्बू, आप, 'इस तरह इस दुनिया में माँ को खुदा का दर्जा दिया जाता है।
तो बाप को कम से कम फरिश्ते का दर्जा तो मिलना ही चाहिए। ऐसा कभी नहीं हुआ अब्बू। ऐसा कोई दिन नहीं गया जब मैंने आपको याद ना किया, या फिर कभी ऐसा नहीं लगा कि आप होते तो कैसा। आप और अम्मी ने मुझे हमेशा सच बोलना सिखाया, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए कि मुझे झूठ बोलना पड़ गया, वो भी अम्मी से झूठ बोलना पड़ गया आपको। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी आंख। सफर ने मुझसे सब कुछ छीन लिया अब्बू। मैं उसे उसके हर गुनाह की सजा दूंगा। अगर मैं अपनी अम्मी की आंखों की रोशनी वापस नहीं ला पाया तो मैं खुदा से भी लड़ जाऊंगा। अपनों से कैसी लड़ाई अलादीन, ये मत भूलो कि आज इस वक्त अगर मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं तो उसी की वजह से खड़ा हूं। उसी ने मुझे भेजा है तुम्हारी अम्मी की आंखों की रोशनी और तुम्हारी खोई हुई हिम्मत को वापस लाने के लिए। उमर, आंखें खोलो रुखसार।
अगर ये ख्वाब है तो खुदा करे मेरी नींद कभी ना टूटे। ये ख्वाब नहीं हकीकत है रुखसार, ये मैं ही हूँ। या अल्लाह, या अल्लाह, इंसान अच्छा करता, बुरा करता, लेकिन ऐसे करिश्मे सिर्फ तू ही कर सकता है। ये ऊपर वाले का इशारा है कि अब सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती थी वो जो कुछ भी करता है किसी वजह से करता है। उस लड़के अली से भी मैंने यही कहा था। अल्लाह ने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली क्योंकि वो मुझे यहां लाना चाहता था, आपसे मिलवाना चाहता था। मैं हमेशा से यहाँ आना चाहती थी। मैंने सुना है यहाँ फरिश्ते आते हैं और मतलब आप फरिश्ता? हाँ रुखसार, कैसे? 1 साल पहले। 1 साल? क्या फायदा ऐसी आंखों की रोशनी का जिससे ना ही शौर दिखता है और ना मेरा बेटा। रुखसार, मैं भले ही तुम्हारे पास नहीं, पर हमारी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत निशानी अभी भी तुम्हारे पास है। अली साहब, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्होंने तो मेरे साथ यूसुफ को भेजा था। क्या ये खुद मुझे यहाँ लेकर आए हैं? पर क्यों? अपनी आंखें खोलो रुखसार और गौर से उसे देखो, सब समझ जाओगी। आप ठीक हैं? जी शुक्रिया। आपको तो चोट तुम हो वो चोर। इस सोना आपने चुराया है। ये सोना मैंने अपने कमरे की सफाई करने के लिए इन्हें दिया था। आप जाकर अपने पुराने घर में छुप जाइए, जहाँ पर आप अपने बेटे अलादीन के साथ रहती थी। वहाँ आप महफूज रहेंगी। पर मैं आपको अलादीन की कसम। पता नहीं क्यों मुझे हकीम साहब के पास भेजने पर तुले हुए। क्या आप मेरी अम्मी? अब आप जल्दी से अम्मी से अलादीन। जिसकी मौजूदगी का एहसास मुझे बार बार हुआ, वो मेरा अलादीन।
तब कभी भी कुछ ठीक नहीं होगा। अलादीन का पाला पहले जफर से था, लेकिन अब जफर और जहर से है। नाम जहर, काम जहर। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया तुमने जहर। बात बद से बदतर हो चुकी है। बेचारा, उसे तो अंदाजा तक नहीं है कि हम अगले 24 घंटों में क्या करने वाले हैं। नीचे क्या देख रहे हो? वहां देखो, वहां। इन दर्द भरी निगाहों से एक दूसरे को मत देखा करो। अच्छा, तो अब आप सब यही सोच रहे होंगे कि हम आगे क्या करने वाले हैं वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम आपको एक खुशखबरी सुना देते हैं कि हम फिर से बगदाद के वजीर आला बनने वाले हैं। भाईजान, जहरे कुर्बानी तैयार बस होने ही वाला है। क्या बात है मेरी बहन जान, क्या बात है। कौन सी कुर्बानी? वो कुर्बानी जो हमें हमारे मकसद, मतलब हमें जादूगरनी मलिका तक ले जाएगी। और सबसे पहले कुर्बानी होगी अभी क्यों बताएं, वक्त आने पर बताएंगे। भाईजान। बहरहाल हमारी आवाम अपने वजीर आला का इंतजार कर रही होगी दरबार में, तो अब आप सब सही वक्त और हमारे लौटने का इंतजार करें। शहजादी, आदाब। वजीर आला।
मैंने आप सबको यहाँ एक खास खबर देने के लिए बुलाया है। हमारी सुल्ताना यास्मीन को सियासती मसले की वजह से बगदाद के बाहर जाना पड़ा। उन्होंने ये सारी बातें हमें खत में लिखी और उस खत में ये भी लिखा है कि आप सबकी बेहतरी के लिए हमें दोबारा फिर से बगदाद का वजीर आला बनाया जाता है। भाई, मेरा भाई भी यहाँ नहीं है, तोली भी जफर के कब्जे में है और चीनू को भी कुछ अता पता नहीं है। वो ना हो ये जफर की ही चाल है, मुझे इसे रोकना होगा। अब गुस्ताखी माफ हुजूर, पर मेरे दिल में एक बात आई है। जी पूछिए सूबेदार। हुजूर, वजीर के ओहदे से हटाते वक्त आपके हाथों से ओहदा और इज्जत दोनों ही छिन गए थे, वो भी सबके सामने। अब दोनों आपको वापस तो चाहिए होंगे ना सबके सामने। ठीक है ना? नहीं। बड़ी दोगली आवाम है। सुल्ताना भी यही चाहती थी। दरबार में सरेआम सबके सामने इस बात का ऐलान किया जाए, लेकिन इत्तेफाक सुल्ताना को अचानक जाना पड़ा और बस इसीलिए उन्होंने अपनी सहेली यानी कि हमारे अजीज दोस्त अली साहब की बहन सारा जी के पास एक खत छोड़ गई। सारा जी को बुलाया जाए। कमीना बेचारी की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। खत पढ़िए। हम सुल्ताना बगदाद यास्मीन ये मानते हैं कि हमने जफर साहब को वजीर के ओहदे से हटाकर गलती की। शाबाशी। और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो ये ओहदा दोबारा कबूल करें ताकि हम अपनी गलती सुधार सकें। हम सियासती दौरे पर बाहर जा रहे हैं। वापस आते ही पूरी आवाम के सामने सारे रस्मों रिवाज पूरे किए जाएंगे। सुल्ताना यास्मीन।